जय गुरुदेव। मैं राज राजेश्वर अपने YouTube चैनल साधक साधनाएं और ध्यान के माध्यम से आज हम एक नए प्रसंग के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार मैंने जो आप लोगों को गुरु साधना के विषय में और उसके जो नियम हैं उनके विषय में आप लोगों को बताया था, बातचीत की थी। उसके अगले पड़ाव में हम आज आप लोगों से बात करेंगे कि साधना करने के बाद यज्ञ की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, या साधना के लिए यज्ञ की क्या उपयोगिता है। आज हम इस तथ्य पर बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हमारे जीवन में भोजन करना जरूरी है, जल की उपयोगिता जरूरी है, उसी प्रकार साधना के पश्चात यज्ञ की उपयोगिता मानी गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर साधनाओं में हमें शीघ्र अतः शीघ्र ही कुछ अच्छे रिजल्ट या कुछ हमारी जो समस्याएं हैं या हमारे जीवन की कुछ रोग बीमारियां हैं, तो उसको हम यज्ञ के माध्यम से शीघ्र अतः शीघ्र ही कैसे लाभ ले सकते हैं, आज हम इस विषय पर आप सभी साधकों से बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हम साधना करते हैं, साधना के नियमों को फॉलो करते हैं और जो भी हम मंत्र जप करते हैं, 1.25 लाख, 2.25 लाख, 5 लाख मंत्र जो भी हम जप करते हैं, उस मंत्र साधना के पश्चात हमें यज्ञ अवश्य ही करना चाहिए। यह भी हमारी एक साधना की एक कड़ी है। ये उन नियमों के पश्चात इस यज्ञ विधान का भी एक नियम है, तभी हमें अपने जीवन में साधना में सफलता प्राप्त होती है। और जिस भी इच्छा को लेकर हमने साधना की है या जिस भी स्वार्थ साध्य के लिए हमने साधना की है, यज्ञ के पश्चात तुरंत ही उस साधना का हमें जीवन में फल मिलता है यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ हमें दशांश यज्ञ करना आवश्यक है। मान लो हम 1.25 लाख मंत्र जप करते हैं, 1.25 लाख मंत्र जप का जो दशांश भाग बनता है वह 125 माला। जैसे 1.25 लाख मंत्र जप में 1250 मालाएं होती हैं, उसी प्रकार तो जो यज्ञ का दशांश बनता है वह 125 माला का यज्ञ करना अनिवार्य है। अगर व्यक्ति 125 माला का यज्ञ ना कर पाए, अगर वह अकेला है, कोई दूसरा साथी या कोई पंडित उसे नहीं मिल रहा है, तो साधक 125 माला का फिर जप करे और 125 माला का जप करने के पश्चात जो 125 माला का जो 10वां हिस्सा है 12 माला, तो उस 12 माला का वह यज्ञ संपन्न करे। आप यज्ञ अकेले भी कर सकते हैं। जैसे हम बाएं हाथ में माला को लें और दाहिने हाथ से हम आहुति प्रदान कर सकते हैं यज्ञ कुंड के अंदर। तो यज्ञ में जो सामग्री होती है वो अलग अलग साधनाओं की अलग अलग सामग्री उसके अंदर आहुति के रूप में डाली जाती है। इसमें आप कोई शक्ति साधना करते हैं, उसकी साधना उसकी सामग्री अलग से होती है। अगर हम गुरु साधना करते हैं तो उसकी सामग्री अलग से होती है। वैसे अगर हम गृहस्थ में हैं तो मैं इसमें कुछ छोटी छोटी सामग्रियों को भी हम उसमें ले सकते हैं। जैसे बाजार से बनी हुई सामग्री आती है बहुत सारी कंपनियों की, उसमें आप थोड़े से जौ, इंद्र जौ, काले तिल, सफेद तिल, पीली सरसों, काली सरसों, कपूर, लौंग, इलायची का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप शक्कर या चीनी या साथ में शहद का भी मिश्रण कर सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को घी के साथ मिलाकर सामग्री तैयार कर दी जाती है और इस सामग्री से फिर हम यज्ञ कुंड को अपने सामने स्थापित करके और एक चौकी पर अपने गुरु का चित्र स्थापित करिए, भगवान गणपति का चित्र स्थापित करिए
अगर आप किसी शक्ति का साधना की है तो आप उस शक्ति का भी चित्र स्थापित करके पंचोपचार पूजन करें, गुरु का पंचोपचार पूजन करें, भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन करें। उस शक्ति का पंचोपचार पूजन करने के पश्चात आप यज्ञ कुंड को अपने सामने स्थापित करें और उसमें आप अग्नि मंत्रों के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि स्थापना मंत्र है तोमादिसुरा भूतानाम संसार वंतार का परम ज्योति स्वरूप तत्मासनं स्वपीप्रो वैश्वानय नमोस्तुते नमस्ते विवान्य स्वागत्यं ते सुरेश शांतिं करो नमस्ते। ओम अग्नि आव्यामि स्थापयामि नमः पूजयामि नमः गंधम अक्षताम धूपम दीपम निवेद्यम समर्पयामि नमः पुष्पम पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ऐसा बोलकर भी आप ये यज्ञ में अग्नि को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अग्नि की स्थापना करते हैं। यज्ञ में सबसे पहले जो आप आहुति दे सकते हैं, जैसे 11 आहुति या 21 आहुतियां भगवान गणपति की दे सकते हैं, 11, 21 या 51 आहुतियां गायत्री मंत्र की दे सकते हैं। उसके पश्चात आप अन्य आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने गुरु साधना या कोई शक्ति साधना की है तो उसका जो आपने दशांश मंत्र जप किया है, फिर उसका जो दशांश माला 12 माला बनती है, तो आप उस 12 माला का भी आप उसमें आहुति प्रदान करें। आहुति प्रदान करने के बाद जो एक पूर्णाहुति होती है, पूर्णाहुति के अंदर आप एक गोले को या नारियल को पूर्णाहुति के रूप में आप उसमें विसर्जन कर सकते हैं। और पूर्णाहुति मंत्र इस प्रकार से है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। उसके पश्चात आप आरती करें। शक्ति की साधना में शक्ति की आरती होती है, भगवान शिव की साधना में भगवान शिव की आरती होती है। अगर गुरु की साधना की है तो आप उसमें गुरु की आरती संपन्न करें, समर्पण स्तुति करें। और उसके पश्चात आप यज्ञ कुंड में जो भी आपने प्रसाद बनवाया है घर में, आप उसका भोग भी यज्ञ कुंड के माध्यम से उस इष्ट को, अपने गुरु को या उस देवी देवता को समर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक छोटी सी क्रिया है जो एक साधक अपने घर में इस रूप से यज्ञ संपन्न कर सकता है और इस यज्ञ पद्धति के माध्यम से उस साधना का उसको पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक गृहस्थ में सामान्य तरीके से हम कैसे यज्ञ कर सकते हैं, एक यह भी तरीका है यज्ञ करने का अपने घर में। और इसके पश्चात आप यज्ञ कुंड के चारों ओर 3 प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। यज्ञ कुंड को आप प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, गुरु की मूर्ति को प्रणाम करें। अगर आपने कोई शक्ति साधना संपन्न की है तो शक्ति साधना में जो भी आपने जो चित्र लगाया है उस चित्र के सामने आप प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। इस प्रकार से आपकी एक साधना पूर्ण रूप से इस यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण मानी जाती है। इस यज्ञ के पश्चात आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो ये सोने पे सुहागा जैसी बात होती है कि जैसे हम कोई साधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो एक ब्राह्मण को अगर हम भगवान शिव की या गुरु की साधना करते हैं तो उसमें ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। अगर हम कोई बगलामुखी की या शक्ति की साधना करते हैं तो उसमें हम 1 कन्या को, 3 कन्याओं को या 5 कन्याओं को हम भोजन उसमें करवा सकते हैं। आप ब्राह्मण भोजन के पश्चात या कन्याओं का भोजन कराने के पश्चात आप उनके चरण स्पर्श करके और उनको कुछ दक्षिणा दे करके आप उनसे विदा ले सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी ये है यज्ञ साधना का, मंत्र साधना का एक पूर्ण रूप से ये एक साधना मानी जाती है। एक यह भी एक प्रारूप है हमारी साधना का जो हमारे वैदिक और शास्त्रों में यह वर्णित है। और ऐसा ही गुरु के द्वारा बताए हुए वचनों के माध्यम से भी यह साधना है ऐसे ही प्रस्तुत होती है, की जाती है। अब मैं आप लोगों से राजराजेश्वर मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगली कड़ी में आप लोगों से फिर किसी नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी साधकों को जय गुरु।